शहर की देवरानी लाई गांव की जेठानी के लिए लाखों की ड्रेस। बाप रे बाप, संगीता की बहू को देख कैसी साड़ी पहनकर सब्जी मंडी में आई है। सब्जी तो महंगी महंगी खरीद रही है, लेकिन बदन पर कपड़े फटे पुराने हैं। सच में कंजूसी की भी हद होती है। अब संगीता की नजर अपनी बहू की साड़ी पर पड़ती है। अरे बहू, बाजार आने से पहले अपनी साड़ी नहीं देख सकती थी क्या कि वो कैसी है और कैसी नहीं? अरे कमर से तेरी पूरी साड़ी फट रही है और बाजार में आई सभी औरतें तेरे कपड़ों के ऊपर बातें बना रही है। माँ जी, मैं जल्दबाजी में बस थैला उठाकर आ गई। मैंने देखा नहीं कि मेरी साड़ी कब कहाँ और कैसे फट गई। अरे बहू, थोड़ा तो ध्यान दिया कर। कितनी बार कहा है थोड़े अच्छे कपड़े पहना कर, लेकिन तू है कि आदत से बाज ही नहीं आती है। चल अब घर, बहुत खरीद ली हमने सब्जी। इसी तरह एक दिन सुहानी का पति गांव के छोटे से दुकान से एक डिजाइनर ड्रेस खरीदता है। सुहानी कभी अपने लिए खुद से ऐसी ड्रेस नहीं खरीदेगी क्योंकि वो थोड़ी शर्मीली है, लेकिन आज मैं उसे ये वेस्टर्न ड्रेस पहनाकर अपने साथ कहीं बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। अब शाम को सुहानी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी पीछे से पवन आता है। ए सुहानी, खाना बन गया क्या? जी, खाना तो बन गया है, मैं भी देती हूँ। आपको भूख लग रही है क्या? अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है। जरा कमरे में आना ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब फटाफट सुहानी हाथ धोकर कमरे में आती है जहां पवन के हाथ में एक स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस होती है। सुहानी, ये लो स्टाइलिश ड्रेस, पहनकर तैयार हो जाओ। आज हम गांव में मेला घूमने जा रहे हैं, वहां मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आएंगे। इतना कहकर पवन बाहर जाकर हॉल में बैठ जाता है। दूसरी तरफ सुहानी उन कपड़ों को देख के, हे भगवान, ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा छोटी है और इसमें इतने सारे कट भी लगे हुए हैं। नहीं बाबा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। बाहर ही तो जाना है खाना खाने, वो तो साड़ी में भी खा सकते हैं। इतना कहकर सुहानी अलमारी से अपनी एक फीकी रंग की सूती साड़ी निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। अब पवन सुहानी को फिर से वही बोरिंग साड़ी में देखकर गुस्से से चिल्ला उठता है। अरे ये क्या सुहानी, तुमने मेरी लाई हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी? जी, वो ड्रेस बहुत छोटी थी और आप जानते हैं कि मैं शुरू से गांव में रही हूँ, तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। अरे अपना मुंह बंद करो यार सुहानी, हर वक्त मेरा दिमाग खराब करती हो तुम। पता नहीं कब मैं तुम्हें अच्छे कपड़ों में देखूंगा। तुम रहने दो, तुम यही रसोई में खाना बनाओ और जूठे बर्तन मांजो। मैं जा रहा हूँ अकेले। अब इतना कहकर पवन अकेले ही गांव के मेले में चला जाता है। अरे पवन, तू अकेले आ गया? भाभी कहाँ है? तूने तो कहा था कि भाभी आएंगी आज, और तूने तो भाभी के लिए शहरी ड्रेस भी खरीदी थी ना। अब ये सुनकर पवन गुस्से से, अबे क्या बोलूं यार, मेरी वाइफ ना मेरे हर प्लान पर पानी फेर देती है। और हाँ, उसको मेरी वो ड्रेस पसंद ही नहीं आई क्योंकि उसने कभी ये पहना ही नहीं है। अच्छा चल कोई बात नहीं, छोटी मोटी नोकझोंक हस्बैंड वाइफ में होती रहती हैं यार। दूसरी तरफ घर में सुहानी की सास, अरे मेरा बेटा तो तुझसे कभी खुश रहता ही नहीं है। जब देखो तब तुम दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। अरे अगर तू मेरे बेटे को प्यार नहीं देगी तो इस घर में खुशियाँ कैसे आएगी? कभी कभी तो लगता है मैंने गलती कर दिया अपने बेटे से तेरी शादी करवा कर। माँ जी, आप तो जानती है ना कि हम लोग गांव में रहे हैं और यहाँ की सभी लड़कियाँ सिंपल साधारण कपड़ों में ही रहती हैं। मुझसे छोटे कपड़े नहीं पहने जाते। समझती हूँ बहू मैं तेरी बात, लेकिन कभी कभी अपने पति के लिए तो पहन सकती है ना। अब लगता है मुझे तेरे देवर की शादी किसी शहरी लड़की से करवानी होगी, वही तुझे कुछ सिखा सकती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं जिसके बाद संगीता पंडित जी से एक शहरी मॉडल लड़की का रिश्ता मांगती है। ये लीजिए संगीता जी, ये रही शहरी मॉडर्न लड़की। ये लड़की पढ़ी लिखी है और जॉब वगैरह भी करती है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है। बेटा तू भी देख ले। वैसे पंडित जी, नाम क्या है लड़की का? जी, लड़की का नाम निहारिका है। नाम तो काफी सुंदर है और लड़की देखने में भी अच्छी लग रही है। माँ, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन पूरा परिवार सुंदर कपड़ों में तैयार होता है, लेकिन सुहानी आज भी सिंपल साड़ी और हल्के मेकअप में होती है। भाभी, हम छोटी भाभी को देखने जा रहे हैं और आपको पता है वो शहर की है, स्टाइलिश कपड़े पहनती है और उन्हें पता चलेगा कि उनकी जेठानी आप हो जिन्हें कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जाओ, जाकर आप थोड़ा सा तैयार हो जाओ और कोई अच्छी साड़ी पहनो। हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू देखने में काफी सुंदर है, तो तू भी अच्छे से तैयार होकर चल, नहीं तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अरे जब भाभी की इच्छा नहीं है हैवी कपड़े पहनने की, तो आप सब क्यों उन पर दबाव डाल रहे हैं? रहने दो भाभी, आप ऐसे ही अच्छी लग रही हैं। अब सभी लोग लड़की के घर आते हैं जहाँ लड़की काफी सुंदर
वेस्टर्न ड्रेस में होती है। आइए बैठिए, बेटी सबको चाय पानी दो। हाँ मम्मी, अभी देती हूँ। अब निहारिका सबको चाय नाश्ता देती है। मम्मी, हमारी होने वाली छोटी भाभी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिनी जी, आपकी बेटी सचमुच बहुत खूबसूरत है और कपड़े भी काफी अच्छे पहने हैं। हाँ, इसको कपड़े वगैरह का बहुत सेंस है। मोहल्ले में सब कहते हैं कि इसकी ड्रेसिंग सेंस जैसे ड्रेसिंग सेंस किसी की नहीं है। अच्छा है, लड़कियों पर तो यही सब सूट करता है। अब सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी निहारिका की नजर सुहानी पर पड़ती है, जो काफी चुप होती है। लेकिन फिर भी निहारिका को सुहानी के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं बल्कि मासूमियत नजर आती है। ये कौन है? काफी चुपचाप है। बहू, ये तुम्हारी जेठानी है, हमारे घर की बड़ी बहू। ये ऐसे ही चुप रहती है और सिंपल रहना पसंद करती है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सही बात है। वैसे हमें तो आपका लड़का पसंद है। संगीता जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। जी, मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। अब तो बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर बच्चों की शादी करते हैं। अब इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद 3 से 4 हफ्ते के अंदर निहारिका पूरे विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। निहारिका ने अपनी शादी का लहंगा काफी एक्सपेंसिव और डिजाइनर पहना हुआ है। अरे संगीता, तेरी बहू का शादी का जोड़ा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं एक तस्वीर खींच लेती हूँ फोन में, फिर अपनी बेटी की शादी में मैं भी उसे ऐसे ही लहंगा दिलाऊंगी। सच में संगीता, तेरी शहरी बहू आई है ना, ये काफी सुंदर लग रही है और इसका लहंगा भी काफी अच्छा है। लेकिन मुझे याद है जब तेरी बड़ी बहू गांव में शादी करके आई थी, उसका शादी का लहंगा तो काफी सस्ता था। अब ये सुनकर सुहानी की नजरें नीचे हो जाती हैं और उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे ये क्या बात हुई? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं तो करिए, लेकिन मेरी जेठानी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें? और उनकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो मुझसे बड़ी है और मेरी बहन जैसी है, और ये सब लहंगे अभी लेटेस्ट निकले हैं। जब जेठानी जी की शादी हुई होगी तब तो शायद ये सारे मॉडल आए भी नहीं होंगे। हाँ, निहारिका ठीक कह रही है। और बड़ी भाभी की शादी भी तो गांव से हुई थी ना, उनके पास ज्यादा ऑप्शन थे ही कहाँ। खैर चलो निहारिका, हम अंदर चलते हैं। अरे रुक तो जा रे बहू, तुम ये कलश गिराओ और फिर घर के अंदर प्रवेश करो। अब निहारिका कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। अब आज आराम कर लो छोटी भाभी, रात बहुत ज्यादा हो गई है, बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे। अब निहारिका अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अब अगले दिन निहारिका ऑर्गेन्जा फैब्रिक में एक स्टाइलिश साड़ी और डीप नेक विद बैकलेस ब्लाउज कैरी करती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, आप सभी मुझे अपनी पसंद बता दीजिए, मैं वही बनाऊंगी अपनी पहली रसोई के खाने में। अरे बहू, इतनी मेहनत क्या करेगी? वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा है, जाओ कुछ हल्का बना लो। चलिए ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद से आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब निहारिका रसोई में आती है जहाँ सुहानी पहले से खड़ी होती है और वो सब्जियों को काट रही होती है। अरे जेठानी जी, आप क्यों काम कर रही है? आज मेरा काम करने का दिन है, मतलब मेरी पहली रसोई है, तो मुझे खाना बनाने देती ना आप। अरे क्यों नहीं, तुम बनाओ, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद करवा रही थी ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। दूसरी तरफ दरवाजे से मोहल्ले की कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम लोग शादी में तो आई नहीं? बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। 4 दिन पहले शादी का काट दिया था, लेकिन फिर भी नहीं आई तुम सब। अरे क्या बताऊं, बेटे की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आ नहीं पाई, लेकिन अब आ गई हूँ ना, अब देख लूंगी तेरी बहू को। हाँ, मेरे भी घर पर कोई नहीं था, घर किसके भरोसे छोड़कर आती, इसलिए मैं भी नहीं आ पाई शादी में। लेकिन अब शादी के दूसरे दिन आई हूँ तेरी बहू को देखने। कहाँ है तेरी बहू? मेरी छोटी बहू रसोई में खाना बना रही है। चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो, अब आई हो तो खाना खाकर ही जाना। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। दूसरी तरफ से निहारिका हाथों में खाना लिए डाइनिंग टेबल पर आती है और खाने को टेबल पर रखती है। अरे मम्मी जी, ये लोग कौन है? बहू, ये हमारे मोहल्ले के कुछ रिश्तेदार हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे और वो अब तुझे देखने आए हैं। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। कुछ दूर सुहानी भी खड़ी होती है। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तेरी छोटी बहू ने। संगीता, खाना छोड़ो, बहू के कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिया बहू तूने ये साड़ी? जी, शहर में काफी एक्सपेंसिव मॉल है, तो मैं माँ के साथ शादी के पहले वहीं शॉपिंग करने गई थी। अच्छा, हाँ, तू तो शहर से है ना, तभी तेरा पहनावा इतना सुंदर और डिजाइनर है। ब्लाउज भी काफी प्यारा है। पीछे घूम, पीछे से ब्लाउज दिखा कैसा है। अब निहारिका पीछे घूमती है तो पीछे से ब्लाउज काफी बैकलेस और स्टाइलिश होता है। ब्लाउज तो बहुत अच्छा है, थोड़ा मजाक करो, बुरा मत मानना बहू,
लेकिन तेरा पति तो बहुत खुश हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर। अब निहारिका सिर्फ मुस्कुरा देती है। तभी कठोर शब्दों में कलावती कहती है, वैसे शहरी बहू का पहनावा तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी गांव की बहू जो है उसको तो आज तक कपड़े पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं आया। अभी भी देखो कितनी पुरानी साड़ी में खड़ी है। अरे थोड़े पैसे इसे भी दे दिया कर संगीता, ताकि ये भी थोड़ा श्रृंगार वगैरह करके रहे। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इसे पैसे नहीं देती? अरे पैसे समय सब देकर बैठी हूँ मैं इसे, लेकिन फिर भी ये सिंपल ही रहती है क्योंकि ये गांव से है। कहती है कि मुझे ज्यादा तैयार होना पसंद ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब शहरी देवरानी आ गई है ना, वो सब सिखा देगी। चलो हम लोग चलते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे निहारिका को भी एहसास हो जाता है कि उसकी जेठानी गांव की होने के कारण पहनने ओढ़ने के मामले में काफी पिछड़ी हुई है। लेकिन फिर एक दिन दरवाजे पर एक पोस्टमैन आता है। निहारिका बाहर आती है। निहारिका ने इस वक्त एक स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है। जी क्या काम है आपको बताइए। जी, निहारिका जी के नाम से एक लेटर आया है। जी मैं ही हूँ निहारिका, लाइए दीजिए लेटर। अब निहारिका लेटर लेकर घर के अंदर आती है। बहू क्या है ये? निहारिका लेटर पढ़ती है। मम्मी जी ये मेरा जॉब लेटर है, शहर से आया है। काफी समय से मैं इस जॉब की तैयारी कर रही थी और आज मेरा ऑफर लेटर आ गया है, तो मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। अनिकेत तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? ठीक है बहू जा, अगर जाना जरूरी है तो। अब अगले दिन निहारिका मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप, हाथों में लाल चूड़ा पहने सूटकेस लेकर खड़ी होती है। बगल में उसका हस्बैंड भी होता है। ठीक है मम्मी जी, मैं शहर जा रही हूँ, छुट्टियों में हम आते रहेंगे। इतने में निहारिका की नजर अपनी जेठानी पर पड़ती है, जिसकी आंखें काफी ज्यादा नम होती हैं। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो जेठानी जी? कुछ नहीं देवरानी जी, अभी तो आपको इस घर में आए 1 से 2 हफ्ते ही हुए थे और अब आप शहर जा रही हैं। मैंने सोचा था मैं आपके साथ रहूंगी तो कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, लेकिन अब तो आप भी जा रही हैं। आप टेंशन क्यों ले रही हो जेठानी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बस कुछ समय वहाँ पर टिक कर नौकरी कर लूँ, उसके बाद मैं अपना ट्रांसफर यही गांव में करवा लूंगी। लेकिन अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब इतना कहकर निहारिका अपने पति के साथ शहर चली जाती है। शहर में आकर निहारिका को ऑफिस की तरफ से एक लग्जरी फ्लैट मिलता है। अनिकेत ये फ्लैट कितना लग्जरी है ना, कभी कभी तो मन करता है कि अपने ससुराल वालों को भी यही ले आऊं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यहाँ का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन वो हमारी जन्मभूमि है यार। मुझे नहीं लगता कि माँ गांव से शहर आने के लिए तैयार होंगी। खैर चलो आराम कर लेते हैं, फिर कल से काम का काफी प्रेशर भी होगा तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अपना ट्रांसफर यहीं करवा लिया है। तो अभी तो सब कुछ मेरे लिए भी यहाँ पर नया है। अब अगले दिन दोनों ही हस्बैंड वाइफ शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर जॉब करते हैं। निहारिका अपने ऑफिस में ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और ऊपर से व्हाइट कमीज और कमीज के ऊपर एक ब्लैक जैकेट पहने ऑफिस में काम कर रही होती है। निहारिका आज तुम्हारे इस ऑफिस में पहला दिन है राइट? जी मैम, आज मेरा पहला दिन है यहाँ। ठीक है, काम अच्छे से करना क्योंकि स्पीड हमें अच्छी चाहिए होती है एम्प्लॉय की। अब पहले दिन ही निहारिका सारी पीपीटी और सारे प्रोजेक्ट्स रेडी कर देती है। ये देख ऑफिस की एचआर मैनेजर और ओनर बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी ऑफिस के ओनर, हे निहारिका, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो पहले दिन ही काफी अच्छी थी। अगर ऐसे एम्प्लॉय 2-4 और मिल जाएं तो हमारी कंपनी ऊंचाई छूने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। अब निहारिका ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब शाम को ऑफिस से निहारिका घर आती है और रसोई में जाकर अपने हस्बैंड के लिए हल्की कुकिंग करती है। तब तक अनिकेत भी आ जाता है। अनिकेत फ्रेश होता है। निहारिका तब तक टेबल पर खाना लगाती है। अब दोनों साथ में खाना खाते हैं। अनिकेत तुम्हें पता है आज पहले दिन ही मेरे ऑफिस में सबको मेरा काम बहुत पसंद आया। रियली? वैसे यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। अच्छा सुनो, तुमने मम्मी को फोन किया था क्या? नहीं अभी तो नहीं किया, कल सुबह कर लूंगी। आज वैसे भी मैं थक गई हूँ और कल संडे है तो कल आराम से बात हो जाएगी। ठीक है। अब अगले दिन सुबह निहारिका सुंदर स्टाइलिश वन पीस ड्रेस पहने अपनी सास को वीडियो कॉल करती है। मम्मी जी कैसी हैं आप? सॉरी मैं काफी बिजी हो गई थी, आपको फोन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बहू, वैसे बहू तू तो शहर जाकर और भी खूबसूरत हो गई। शहर की लड़कियां तो होती ही सुंदर है। अब संगीता इतना कहती है कि तभी दरवाजे से बसंती कमरे में घुसती है और वो संगीता के हाथ में फोन देखकर फोन में झांकने लगती है। किससे बात कर रही है संगीता? तेरी शहरी बहू है क्या? जरा मैं भी तो देखूं शहर कैसा होता है। अब बसंती फोन पकड़कर, अरे बहू तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो।
और इतने छोटे छोटे कपड़ों में तो हीरोइन लग रही हो। ऐसे कपड़े तो मैं फिल्मों में हीरोइन को पहने देखती हूँ। संगीता, तू तो किस्मत वाली है जो तुझे इतनी हाई फाई बहू मिली है, लेकिन वही तेरी बड़ी बहू है जिसे कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं है। अभी भी देखो कितने पुराने कपड़ों में कमरे में झाड़ू लगा रही है। अब सुहानी ये सुनकर मायूस हो जाती है और झाड़ू रखकर वहां से चली जाती है। हाँ, मेरी तो बड़ी बहू गांव की गवार है। सोचा था शादी के बाद बदल जाएगी, लेकिन इसका तो वेशभूषा ही नहीं बदला। चल बहू, मैं फोन रखती हूँ। अरे माँ जी, पर मुझे जेठानी जी से भी बात करनी थी, वो नहीं है क्या आसपास? अरे वो चली गई किसी काम से, तू रख दे फोन। क्या बात करेगी तू उससे? दूसरी तरफ सुहानी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है। जब देखो तभी लोग मुझे मेरे कपड़ों का ताने देते रहते हैं। अरे मुझे नहीं पसंद छोटे छोटे टाइप कपड़े पहनना। मैं शुरू से सादगी में रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी तुलना मेरी शहरी देवरानी से करते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं। सुहानी अब घर में मायूस रहने लगती है और फिर एक दिन संगीता के पास सुमित्रा के घर से पार्टी का इनविटेशन आता है। संगीता, अपने पूरे परिवार के साथ आना इस पार्टी में, कोई छूट ना जाए। ठीक है, हम सब जरूर आएंगे। आखिर तुम इतने प्यार से जो बुला रही हो। अब सुमित्रा के जाते ही संगीता अपनी शहरी बहू को फोन करती है, जो शहर में अपने ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी कर रही होती है। हेलो हेलो बहू, कहाँ है तू? काफी शोर आ रहा है पीछे से। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तू जरा साइड में आ तो। अब निहारिका फोन लेकर क्लब से बाहर आती है। हाँ मम्मी जी, बोलिए क्या हुआ? मैं उस वक्त अपने ऑफिस फ्रेंडों के साथ पार्टी में थी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। तू मेरी बात सुन, तुझे 2 दिन के अंदर शहर से गांव आना होगा। हमारे बड़े जान पहचान के यहाँ पार्टी है। उसने बड़े प्यार से कहा है सबको आने के लिए। अगर तू आई नहीं तो उसे बुरा लगेगा। क्या 2 दिन के अंदर शहर से गांव? अरे मम्मी जी, आप मुझे पहले बता देती। अब मुझे आज रात ही सारी पैकिंग करनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अब रात को बेडरूम में निहारिका ये बात अनिकेत से कहती है। अच्छा, माँ ने ऐसा कहा? चलो फिर अभी ही पैकिंग कर लेते हैं। अब रात को ही अलमारी से कपड़े निकालकर निहारिका और अनिकेत पैकिंग करते हैं। अनिकेत, इतने टाइम बाद शहर से गांव जा रही हूँ। सोचा था अपनी गांव की जेठानी जी के लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीद कर ले जाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी हम जल्दबाजी में जा रहे हैं। दोबारा कभी किसी अच्छे फंक्शन में जाएंगे तो कुछ अच्छा खरीद लेंगे। अब अगले ही दिन निहारिका अपने पति के साथ शहर से गांव आती है। इस वक्त निहारिका ने काफी फैंसी 1 पीस ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसका रंग काला होता है। उस ड्रेस पर हल्के आकर्षक कट लगे होते हैं, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अरे संगीता की शहरी बहू आ गई, देखो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में संगीता की शहरी बहू तो बहुत अच्छी है। मैं भी अपने घर में शहर की बहू ही लाऊंगी, क्योंकि गांव की औरतों को तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं होता। जरा इसकी गांव की जेठानी को ही देखो, जो वहाँ आंगन में कपड़े सुखा रही है। अरे तुम भी किसकी बात कर रही हो? उसके कपड़े तो सालों पुराने और मैले होते हैं। इसने तो आज तक सुंदर कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया है। अब ये सुनकर निहारिका कहती है, अरे ये क्या, आप लोग एक तरफ मेरी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी ही आंखों के सामने मेरी जेठानी की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और घर के कामकाज के वक्त हर औरतें ऐसे ही सिंपल साड़ियाँ या कुछ हल्का पहनती है, ताकि काम करने में आसानी हो। चलिए जेठानी जी, अंदर चलिए। अब सभी लोग अंदर आते हैं। सुहानी ठंडा ठंडा पानी निहारिका और अपने देवर को पीने के लिए देती है। जेठानी जी, जब आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ शहर से, तो आपने सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहने? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जब सब मेरी तारीफ और आपकी बेइज्जती कर रहे थे। अरे बहू, इसकी ये बेइज्जती पहली बार थोड़ी ना हुई है। ये तो हर जगह मेरी बेइज्जती करवाती है। इसका खुद का पति इसकी इतनी बेइज्जती करता है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आती। देवरानी जी, मुझे सिंपल रहना पसंद है। शुरू से मैं ऐसे ही रही हूँ, और अब एकदम से मैं अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। अब शाम को सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं। संगीता ने सुंदर लाल कलर की साड़ी पहनी होती है। निहारिका ने भी स्टाइलिश साड़ी और उसके पति ने भी कोट पैंट पहना होता है। ननद ने भी 1 पीस ड्रेस पहनी हुई होती है। पवन भी सुंदर लग रहा होता है, क्योंकि उसने भी सुंदर जीन्स और टी-शर्ट डाली होती है। लेकिन तभी वहाँ सुहानी आती है, जो आज भी काफी साधारण कपड़ों में होती है। अरे जेठानी जी, ये क्या? हम सब लोग पार्टी में इतने सुंदर बनकर जा रहे हैं और आप इतनी सिंपल बनी हुई हैं। सब क्या कहेंगे? जाइए कोई अच्छी साड़ी पहन लीजिए। देवरानी जी, मैं शुरू से सिंपल साड़ी पहनती हूँ, तो मेरी सारी साड़ियाँ ऐसी ही है और कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। अब संगीता अपनी शहरी और गांव की बहू के साथ पार्टी में दाखिल होती है। तभी मोहल्ले की औरतें संगीता की शहरी बहू को देखकर,
संगीता, तेरी शहरी बहू ने तो पार्टी में आकर 4 चांद लगा दिया। सबकी नजर तेरी शहरी बहू के कपड़ों पर ही है। कितनी सुंदर लग रही है शहरी बहू। हाँ सच में खूबसूरती की तो सारी सीमाएं पार कर रखी है तेरी शहरी बहू ने। जो भी कपड़े पहनती है वो बिल्कुल यूनिक और डिजाइनर होते हैं। तभी चिढ़कर सावित्री कहती है, जिसने ये पार्टी रखी थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन संगीता, तो अपने गांव की बहू को इतना गंवार बनाकर क्यों लेकर आई है? इसने तो मेरी पार्टी की शोभा ही खराब कर दी। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में तेरे साथ एक बहू और दूसरी नौकरानी आई है। हर नौकरानी भी अच्छी लगती है आज के टाइम पर। अब ये सुनकर सुहानी काफी निराश हो जाती है। अरे आप लोग ऐसे मत करिए प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दरअसल मेरी जेठानी को ये सब पहनने की आदत नहीं है। उनके अंदर अभी भी हिचकिचाहट रहती है ऐसे छोटे कपड़ों को पहनने में, फिर वो गांव से भी है। बस कर बहू, हम भी गांव से है, लेकिन हमें भी पता है कि कोई अच्छा फंक्शन है तो वहाँ पर कैसे कपड़े पहनने हैं और घर पर रहने पर कैसे कपड़े पहनने हैं। अब कुछ देर के बाद पार्टी खत्म होती है। संगीता घर आती है और संगीता गुस्से में अपनी बड़ी बहू को सुनाने लगती है, रहने दो माँ, इसे कुछ मत बोलो। बेइज्जती तो वैसे भी हर बार ही होती है इसकी, ये कोई नई बात तो है नहीं। और जब इन बेइज्जतियों से मेरी खुद की पत्नी को फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग बोल बोल कर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? अब निहारिका अपनी गांव की जेठानी के साथ बाजार जाती है तो कुछ लोग निहारिका के कपड़ों की तारीफ तो सुहानी के कपड़ों की बेइज्जती करते हैं। अब कुछ दिन के बाद फिर से निहारिका शहर काम के सिलसिले में चली जाती है। वहीं निहारिका के जाने के बाद संगीता फिर से अपनी बड़ी बहू को कोसने लगती है। एक हफ्ते तक तेरी देवरानी यहाँ पर थी, लेकिन उससे तूने कुछ नहीं सीखा। सीखना क्या था माँ जी? क्या सीखेगी तू? पहनने ओढ़ने का तरीका और क्या। सुहानी अब चुपचाप वहां से चली जाती है। उसका मन नहीं करता कि वो अपनी सास को कोई भी जवाब दे। लेकिन फिर एक दिन निहारिका शहर में स्टाइलिश गाउन पहनकर अपने रूम में एक वीडियो शूट करती है और उसे इंस्टाग्राम पर डालती है। और फिर अगले ही दिन वो वीडियो दिखाने के लिए रागिनी की फ्रेंड आरोही रागिनी के घर आती है। रागिनी, ये देख तेरी शहरी भाभी कितनी सुंदर लग रही है स्टाइलिश गाउन में। शहर में तो ये बहुत सुंदर कपड़े पहनती है। इन्होंने तो तुझे भी अच्छे कपड़े लाकर दिए होंगे ना? वैसे इनकी पोस्ट भी वायरल हो रही है। हाँ, मेरी छोटी भाभी शहर से मुझे काफी स्टाइलिश कपड़े लाकर देती है, और अभी जो मैंने वन पीस पहन रखा है ये भी मुझे उन्होंने ही लाकर दिया है। अच्छा, तो फिर तेरी बड़ी भाभी वो इतनी स्टाइलिश क्यों नहीं है? देख कैसे पुराने कपड़ों में वो रसोई में बर्तन धो रही हैं। सुहानी रसोई से बाहर देख रही होती है, वो सारी बातें सुन रही होती है। अरे मेरी बड़ी भाभी गांव की है और कम पढ़ी लिखी है, उनके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हम लोगों ने कई बार कोशिश करी उन्हें वेस्टर्न कपड़े पहनाने की, लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मीली है, गंवार है ना एक नंबर की। हाँ, ऐसे कपड़े तो आजकल कोई भिखारी भी नहीं पहनता। चल, तेरी शहरी भाभी के कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब तेरी शहरी भाभी शहर से गाँव आएंगी ना, तो उनसे कहना कि वो मेरे लिए भी कुछ स्टाइलिश कपड़े लेकर आए। ओके बेब्स, मैं कह दूंगी, डोंट वरी। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और फिर उसके बाद सुहानी के शादी की 28वीं सालगिरह होती है। पवन बड़े ही प्यार से सुहानी को पैसे देते हुए, ये लो सुहानी, सालगिरह की शॉपिंग कर लेना प्लीज, और कुछ अच्छी ड्रेस और पार्लर वगैरह भी चली जाना, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और सबके सामने तुम अच्छी दिखो, मैं ये चाहता हूँ। जी ठीक है, मैं दुकान जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान खरीद लूंगी। अब सुहानी पैसे लेकर दुकान जा रही होती है। बहू, अपनी सालगिरह की खरीदारी करने जा रही हो क्या? जी माँ जी। ठीक है बहू, अच्छे से खरीदारी करना, तब तक मैं फोन से तुम्हारी देवरानी को भी बता देती हूँ सब कुछ। अब सुहानी दुकान पर आती है और दुकान में एक स्टाइलिश शैवी कपड़ों को देखकर सुहानी, हे भगवान, ये कपड़े तो बहुत ज्यादा भारी हैं। मैं इतने हैवी कपड़े कभी पहनती नहीं हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इन कपड़ों को खरीदूं। छोड़ो, जाती हूँ, कोई सस्ती साड़ी ही ले लेती हूँ। 1-2 घंटे के लिए कौन इतना तैयार होगा। अब सुहानी छोटे से दुकान में जाकर अपने लिए फिर से एक साधारण सी साड़ी खरीदने लगती है। दूसरी तरफ निहारिका फोन पर संगीता से बात करते हुए, अच्छा जेठानी जी की सालगिरह है, ठीक है माँ जी, मैं आ जाऊंगी। अब इतना कहकर निहारिका फोन रख देती है। दूसरी तरफ शाम को जब सुहानी अपनी सभी खरीदारी करके घर आती है तो, क्या लाई हो बहू, जरा दिखाना। अब सुहानी सामान निकाल कर दिखाती है जिसमें एक साधारण सी साड़ी होती है। अरे ये क्या बहू, सालगिरह के लिए भी तुमने अपने लिए साधारण साड़ी खरीदी है? अरे 36 लोग आएंगे तुम्हें देखने और तुम ऐसे कपड़े पहनोगी? इतने में वहाँ पवन आता है। ये क्या है सुहानी, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे लेकिन फिर भी तुमने अपने लिए सिंपल सूती साड़ी खरीदी है।
मैंने कहा था ना कि मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे सालगिरह पर। जी मेरा मन नहीं कर रहा था उन हैवी कपड़ों को खरीदने का, और फिर 2 से 3 घंटे के लिए मैं इतना मेकअप नहीं कर सकती। इतना कहकर सुहानी कमरे में चली जाती है, जिससे घर वालों को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ निहारिका अनिकेत के साथ एक बहुत बड़े मॉल में होती है और एक डिजाइनर गाउन देखकर, अनिकेत, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने गांव की जेठानी के लिए ये ड्रेस लूं। इसका प्राइस 1 लाख रुपए है। मैं ये लाखों की ड्रेस अपने गांव की जेठानी को देना चाहती हूँ उनके सालगिरह पर। हाँ निहारिका, तुम यही ड्रेस दो भाभी को, उन पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। अब निहारिका सुंदर स्टाइलिश गाउन खरीदकर शहर से गांव आती है। छोटी बहू आ गई, तुम जाओ आराम कर लो, कल वैसे भी बहुत काम है। हाँ मम्मी जी, कल तो जेठानी जी की एनिवर्सरी है, कल तो बहुत काम होंगे। चलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। अब अगले दिन घर के हॉल को सुंदर लाइट, बलून, फ्लावर्स से सजाया जाता है। वहीं दीवारों पर एनिवर्सरी का बैनर लगाया जाता है। सभी लोग स्टाइलिश कपड़ों में तैयार होते हैं, तो वहीं मेहमान वगैरह आकर अब सुहानी का इंतजार कर रहे थे। तो दूसरी तरफ सुहानी सिंपल साड़ी में तैयार हो रही होती है कि तभी उसके कमरे में उसकी शहरी देवरानी घुसती, जिसके हाथ में लाखों की ड्रेस होती है। जेठानी जी, ये क्या? आज आपकी सालगिरह है, सब लोग आपको बेसब्री से देखने के लिए बाहर खड़े हैं और आप सिंपल साधारण साड़ी पहनकर रेडी हुई हैं। ये देखिए, मैं शहर से आपके लिए लाखों की ड्रेस लेकर आई हूँ, आप इसे पहनिए। नहीं, मैं इतनी महंगी और इतनी भारी ड्रेस नहीं पहनूंगी, और इसकी बाजू भी काफी छोटी है। मैंने ये सब कभी पहना नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको पहनना पड़ेगा, आपको मेरी कसम। अब निहारिका सुहानी को शीशे के पास बिठाकर उसे डिजाइनर गाउन पहनाती है। चेहरे पर हल्का मेकअप, हाथों में बैंगल्स, गले में डायमंड का नेकलेस पहनाती है और हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उसे मेहमानों के पास लेकर आती है। सुहानी अब बड़े से टेबल के पास आती है, जिस पर खूबसूरत सा केक रखा होता है। वहीं पवन भी खड़ा होता है। अब सुहानी धीरे से केक काटती है। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी जेठानी जी। बाप रे संगीता, तेरी गांव की बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। पहली बार इसको ऐसे कपड़ों में देखा है, और आज तो ये किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। हाँ सही कहा, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने का ढंग तो तेरी गांव की बहू के पास था नहीं, फिर उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया? तभी सुहानी घबरा के कहती है, जी आप सही कह रही हैं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि मैं गांव से हूँ। और आज मेरी ये खूबसूरत ड्रेस शहर से मेरी देवरानी मेरे लिए लेकर आई है, जो लाखों रुपए की है। बाप रे, शहरी देवरानी अपने गांव की जेठानी के लिए लाखों की ड्रेस लेकर आई है। देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार तो मैंने पहली बार देखा है। वैसे तू आज बहुत प्यारी लग रही है बड़ी बहू। अब सभी लोग सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर के बाद सुहानी को सभी लोग गिफ्ट देते हैं और फिर दावत का खाना खाकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। बहू देख, तो इस कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है, सबने तेरी कितनी तारीफ की है। सच में मेरे भी फ्रेंड तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। जी मैं जानती हूँ, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज पहली बार लोगों ने मेरी तारीफ की, और आज पहली बार मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। देवरानी जी, आपकी लाई हुई ये लाखों की ड्रेस बहुत सुंदर है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद निहारिका अपने गांव की जेठानी को और जेठ को गांव से शहर लेकर आती है। सुहानी सड़कों पर शहर की लड़कियों को छोटे कपड़ों में देखकर, बाप रे देवरानी जी, शहर में सब ऐसे ही छोटे छोटे कपड़ों में घूमते हैं सड़क पर। सुहानी ये शहर है, यहाँ सब आजाद होकर जीते हैं, तुम्हारी तरह डर डर कर नहीं। टेंशन मत लीजिए जेठ जी, कुछ दिन जेठानी जी शहर में रहेंगी तो ये भी फ्री माइंड हो जाएंगी, और ये भी ऐसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देंगी। हाँ निहारिका सही कह रही है भैया, हम भाभी को लाए ही शहर में इसलिए ताकि उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ सके। अब अगले दिन निहारिका अपने गांव की जेठानी को एक एक्सपेंसिव मॉल में लेकर आती है और उसे स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस पहना देती है। देवरानी जी, आप मुझे शहर में लाकर ये क्या क्या पहनने को कह रही हैं? मैंने आज तक ये सब नहीं पहना है, सब मुझे देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। अरे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं जेठानी जी, इसलिए सब आपको देख रहे हैं, आपको नजर न लग जाए। अब चलिए जेठ जी को भी दिखाते हैं, वो रेस्टोरेंट में हमारा वेट कर रहे हैं। अब निहारिका अपने गांव की जेठानी को एक 5 स्टार होटल में लेकर आती है, जहां पवन और अनिकेत साथ बैठे होते हैं। पवन की आंखें सुहानी को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। सुहानी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैं हमेशा से तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखना चाहता था। हाँ भाभी, आप सच में बहुत प्रिटी लग रही है। अब धीरे धीरे सभी के मुंह से तारीफ सुनकर सुहानी के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। जी शुक्रिया। अब 1 महीने के अंदर अंदर सुहानी पूरी तरीके से
बदल जाती है। और अब सुहानी अपनी शहरी देवरानी के साथ जब गांव आती है तो गांव के लोग सुहानी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर, और शहर की देवरानी के साथ साथ गांव की जेठानी के पहनावे में भी परिवर्तन आ गया। हाँ, सुहानी को तो पहली बार ऐसे स्टाइलिश छोटे कपड़ों में देखा है, और अब तो अपनी देवरानी के साथ साथ सुहानी भी काफी सुंदर लग रही है। जी शुक्रिया। अब दोनों देवरानी जेठानी घर में आती हैं। अरे बाप रे, मेरी गांव की बहू आ गई शहर से घूमकर, और अब ये भी स्टाइलिश कपड़े पहनने लगी। छोटी भाभी, आपने तो बड़ी भाभी को पूरी तरह से बदल दिया। बड़ी भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो इन कपड़ों में। थैंक यू। वैसे ये कॉन्फिडेंट मेरे अंदर मेरी देवरानी लेकर आई है। शुक्रिया देवरानी जी। अब इस दिन के बाद से सुहानी भी अपनी देवरानी की तरह स्टाइलिश कपड़े पहनने लगती है, और देवरानी भी अपना ट्रांसफर शहर से करवाकर गांव में आकर अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है, और सुहानी भी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।